बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में और आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पीएम मोदी ने तो राम मंदिर निर्माण की नींव रख दी। अब ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा भी आगे आई है और पार्टी ने ऐलान किया है कि वो भगवान परशुराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा राजधानी लखनऊ में लगवाएगी। अब इसके लिए सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और पूर्व विधायक संतोष पांडे जयपुर पहुंचकर परशुराम की मूर्ति भी देखा है, लेकिन अब इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। आज बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को ब्राह्मणों का हितैषी बताया और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी को भगवान परशुराम की मूर्ति लगवानी ही थी तो अपनी सरकार में क्यों नहीं लगवाई। अब चुनाव नजदीक आने पर सपा ब्राह्मणों की हितैषी क्यों बन रही है। यही नहीं, उन्होंने यूपी में बदले गए जगहों के नामों पर सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार लौटते ही बसपा सभी जगहों के नाम फिर से बदल देगी। तो मामला अब पूरी तरह से गर्म हो चुका है और मायावती भी अब सत्ता की कुर्सी हथियाने की जुगत में जुट गए हैं। अब इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे, हम उनसे आपका परिचय करवाएं। उससे पहले मायावती का वो बयान आपको सुनवा देते हैं जिसको लेकर परशुराम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। 4 बार बीएसपी की रही सरकार में इन वर्गों से जुड़े जिन महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर उन्हें आदर सम्मान देने के उद्देश्य से अनेकों जनहित की योजनाएं शुरू की गई थी। साथ ही कुछ जिलों के नाम भी रखे गए थे, तो उन्हें फिर अधिकांश सपा सरकार ने अपनी जातिवादी मानसिकता व द्वेष की भावना के चलते हुए बदल दिया था, जिन्हें फिर बीएसपी की सरकार के बनते ही तुरंत बहाल कर दिया जाएगा। और अब ये पार्टी ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर, खासकर ब्राह्मण समाज के वोटों के खातिर अपने राजनीतिक स्वार्थ में परशुराम की ऊंची प्रतिमा लगाने की भी बात कर रही है। लेकिन इस मामले में हमारी पार्टी का सपा को ये भी कहना है कि यदि इनको वास्तव में इनकी प्रतिमा इनके सम्मान में लगानी भी थी तो इनको इसे अपने पूर्व के रहे शासनकाल में ही लगा देना चाहिए था, जो अब ये चुनाव होने के नज़दीक लगाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो जाता है कि अब इनकी यानी कि सपा की हालत प्रदेश में बहुत ज़्यादा खराब हो रही है और अब ऐसे में तो ब्राह्मण समाज इनके साथ कतई भी जाने वाला नहीं है। वैसे भी इस समाज का हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि भी इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं, जबकि ब्राह्मण समाज को हर मामले में बीएसपी के ऊपर ये पूरा भरोसा है कि बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान से आप सभी को मैं मिलवा देता हूं। हमारे साथ जुड़े हैं मनीष शुक्ला, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। प्रोफेसर सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बसपा नेता हैं। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ देर बाद हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। जैसे वो जुड़ेंगे मैं फिर आपसे रूबरू भी करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं सतीश प्रकाश जी आपसे शुरुआत करूंगा। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि अब उनका ब्राह्मण प्रेम जो है अब सामने निकल कर आ रहा है। जब सपा प्रतिमा बना ही रही है 108 फीट ऊंची, तो आप उन्हीं में योगदान क्यों नहीं दे रहे थे? आप क्यों अलग से प्रतिमा बनवाना चाहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनसे ज्यादा बड़ी और भव्य बनाएंगे? नहीं, देखिए, मुद्दा मस्जिद, मंदिर या मूर्ति लगाने का नहीं है। जो हमारी का माहौल है और अगर आपको मूर्ति की जगह हमारी का माहौल है और अगर आपको मूर्ति की जगह अगर हॉस्पिटल बनाने की बात, तो हम ये कह रहे हैं भाई, अगर हम ये कह रहे हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा ध्यान इस प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के रहेगा। हम सतीश जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी सुनी है और एबीपी गंगा देख रहे सभी दर्शकों ने देखी है। मायावती इस बात का जिक्र करते हैं, उल्लेख करती हैं कि जितना बड़ा मंदिर बनाएगी समाजवादी पार्टी, जो दावा कर रही है हम उससे बड़ा और भव्य बनाएंगे। वो दूसरे हॉस्पिटल के जिक्र कर रहे हैं, वो उसमें कोई शक नहीं। वो बोल रहे हैं कि अस्पतालों और दूसरे जरूरी स्थानों के नाम हम बदलेंगे। विपक्षी दल है, सपा भी विपक्षी दल है और एक विपक्षी दल होने के नाते हमारा तमाम
अच्छा, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? अगर बीजेपी लाभ कमाना चाहती है तो फिर बहुजन समाज पार्टी क्या करने की कोशिश करे? खुद को ब्राह्मण हितैषी दिखाकर ये क्या करना चाहती है? क्या बताना चाहती है? कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है, तमाम आर्थिक हालात को बर्बाद करने की है, और जो सरकार है उसका काम धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है या धार्मिक व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना नहीं है। ये कोई मनु का संविधान नहीं है, कोई व्यवस्था पुरानी नहीं है। ये देश जो है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलता है, और संवैधानिक व्यवस्थाओं में सरकार की जिम्मेदारी ये है। अगर आप संविधान में देखेंगे तो संविधान ये कहता है कि सरकारों की जो स्टेट की जिम्मेदारी इस देश में जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, इस पर कमेंट ले लेते हैं। मनीष जी, पहला तो संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा, दूसरा आप राम मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, देश को इस बात का इंतजार था, आपको शुभकामनाएं पूरे विश्व से मिली हैं। अब बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं आप राम मंदिर बनाएंगे तो हम परशुराम जी का प्रतिमा लगवाएंगे और सपा से ज्यादा बड़ी लगवाएंगे। देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश में 2003 से लेकर 17 के बीच सपा बसपा की बारी बारी से सरकार रही, और मूड ऑफ नेशन अगर आज हम बात करें तो मूड ऑफ नेशन नरेंद्र मोदी जी के साथ है, केंद्र की सरकार के कामकाज के साथ है, और योगी आदित्यनाथ जी की कामकाज के साथ है। अभी एक बड़े समाचार समूह ने मूड ऑफ नेशन का सर्वे किया है, और तमाम वो सवाल जिसको भी सतीश जी उठा रहे हैं, बुनियादी ढांचों में बदलाव, राम मंदिर, आर्टिकल 370, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, कालाधन के खिलाफ कार्रवाई, तमाम सवालों का जवाब जनता ने दिया। 90% से ज्यादा हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है। मैं जल्दी से, हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन मनीष जी मेरा सवाल आपसे है, तो आपको क्यों लगता है कि अचानक परशुराम जी की याद क्यों आ गई सपा और बसपा को? बिल्कुल, तो ये जो विकास की नीति पे देश और प्रदेश चल रहा है, उससे बौखलाई समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अब समाज को जातियों में बांटना चाहती है। शुरू से इनका जो चरित्र रहा है, जात के आधार पर राजनीति करना, वर्ग के आधार पर राजनीति करना, तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति करना, और उत्तर प्रदेश की जनता ने उस जाति और वर्ग की राजनीति को तोड़ दिया है। 2014 में तोड़ा, 2017 में तोड़ा, 2019 में तोड़ा। अब ये बौखलाकर जातिवादी राजनीति का बीजारोपण करना चाहते हैं, जबकि ये प्रबुद्ध जन, ब्राह्मण जन, इन्होंने पिछले 14 सालों में जब इनकी सरकारें थी तो अपनी उपेक्षा को देखा है, अपने ऊपर अत्याचार को देखा है। अब समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है, समाज विकास चाहता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब ये सरकारों में थे तो तब उपेक्षा की गई, और अब उनको ये नजर आ रहा है कि वो उनका प्रभाव बढ़ा है और उनके प्रभाव से तस्वीर बदल सकती है सत्ता की, तो अब ये एकजुट करने की उनको कोशिश है। मैं आपके पास अनुराग जी आऊंगे, लेकिन उससे पहले एक बयान सुनवाना चाहता हूं। बयान है सुब्रत पाठक का, जो कि बीजेपी सांसद हैं। उन्होंने इस मसले पर क्या कुछ कहा, एक बार सुनवाते हैं आपको। सुना है कि समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रही है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि यह उनका ब्राह्मणों से वोट लेने का हथकंडा मात्र है या पिता व पुत्र दोनों की सरकारों में ब्राह्मणों पर हुए अत्याचार का प्रायश्चित है। जिस समाजवादी विचारधारा का जन्म ही ब्राह्मणों के विरोध में हुआ हो, वह आज ब्राह्मण वोट के लिए प्रपंच रच रहे हैं। तो अनुराग जी, सबसे पहले रिएक्शन इस पर आप ही का। वो ये कह रहे हैं कि क्या ये जो अत्याचार आपकी सरकारों में हुए हैं ब्राह्मणों पर, उसका प्रायश्चित भर है क्या ये प्रायश्चित? और दूसरी तरफ तो बसपा भी तैयार हो गई, आप कह रहे हैं 108 फीट बनाएंगे, तो बसपा कह रही है आप 108 फीट क्या बनाएंगे, हम आपसे ज्यादा बड़ी बनाएंगे, ज्यादा भव्य बनाएंगे। यानी कि आप कोशिश कर रहे थे कि समानांतर खड़ा किया जाए इस मुद्दे को, तो बसपा भी साथ साथ आ गई। अब देखिए, समाजवादी लोग, मैंने पहले ही बताया था, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग का सम्मान करने वाली है। हमारी सरकार थी, जनरल स्मिथ पार्क हमने बनाया, भव्य पार्क बनाया, क्या किसी ने बनाया? मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, देश की किसी पार्टी ने इतना बड़ा पार्क बनाया क्या? और जनरल स्मिथ की मूर्ति लगाई नहीं, मायावती कह रही है कि आपने परशुराम की मूर्ति अपनी सरकार में क्यों नहीं बनाई? अरे मेरी आपको अचानक अभी क्यों याद आ रहा है? अरे मेरी बात आप सुनना नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूँ जनेश्वर मिश्र जी, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो हम अब इसमें, ये मेरी गलती नहीं है। जनेश्वर मिश्र का सामने सबसे बड़ी मूर्ति लगाई और सबसे बड़ा पार्क बनाया, क्योंकि हम जात की राजनीति नहीं करते। अब क्योंकि समाजवादी के कुछ हमारे जो समाजवादी के लोग हैं, समाजवादी का हमारे हर वर्ग समाजवादी के साथ। मैंने मान लिया, चलिए आप जाति की राजनीति नहीं करते। अनुराग जी, मुझे एक चीज बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल बोलने दूंगा, लेकिन आपको सवाल सुनना होगा। अनुराग जी, आप सवाल सुनेंगे, आपको सवाल सुनना नहीं, तो फिर आप परशुराम की मूर्ति अचानक ऐसा क्या जहन में आया कि आप लोगों को लगा कि हमें बनानी चाहिए मूर्ति?
अरे मैंने कहा ना, जनेश्वर मिश्र की मूर्ति आपने देखी तो आज देखा ही जाएगी, नहीं देखी है तो कितनी भव्य, कितना बड़ा जनेश्वर पार्क हमने बनाया है। आज चूंकि जब पहले भी कार्यकर्ताओं ने बनवाया था, आज फिर कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नहीं हमें अब हमें परशुराम जी की बनवानी है। तो हमारे कार्यकर्ता मिलके बनाना चाहते हैं और वो अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से रख रहे हैं कि हम बड़ी मूर्ति बनाएंगे तो बनाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोग हर जात धर्म का विश्वास करते हैं, क्योंकि हर जात धर्म के लोग समाजवादी पार्टी है, वो लोग अपनी विचारधारा को, अपनी चीजों को अपना बनाना चाहते हैं। भाई जनेश्वर मिश्र की हमने बनाई। मनीष जी कह रहे हैं आप परशुराम राम को छोड़कर आप विकास पर क्यों नहीं बात कर लेते हैं? आप विकास पर बात नहीं करते? विकास की बात तो भारतीय जनता पार्टी विकास तो किया नहीं कभी, जो विकास करके दिया है, जो डेवलपमेंट करके दिया उसी का तो फीता काट रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल बनाया उसी का फीता काट के आए हैं, हमारे जितने हॉस्पिटल है उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उसी में इलाज हो रहा है। समाजवादी के कामों को या तो फीता काट रहे हैं या तो काम का उसका नाम बदल रहे हैं या उसका नंबर बदल दे रहे हैं। जैसे 100 कर दिया, ये अपना काम कहाँ कर रहे हैं? एक एक करके बात रखते हैं। मनीष जी मैं आपके पास आता हूँ। मनीष जी क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी पार्टीज हैं, चाहे सपा हो बसपा हो, वो राम मंदिर के समानांतर एक ऐसा ही विषय खड़ा करना चाहती है जो टक्कर दे सके राम मंदिर को परशुराम जी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण होता है विकास दुबे जैसे लोगों को पनपाते हैं, उनको इतना बढ़ा देते हैं कि वाले शहीद कर देते हैं, इनके विधायक उसको जमानत पे छुड़वाते हैं, इनके विधायक उनको वहाँ पालते पोसते हैं। इनका विकास दुबे, हमारा विकास मतलब होता है एक्सप्रेस वे, हमारा विकास मतलब होता है हॉस्पिटल, हमारा विकास मतलब होता है। अनुराग जी आप एक बार सुन तो लीजिए मनीष जी क्या कह रहे हैं। अनुराग जी आपने मुझे कहा कि मुझे बोलने दो, मैंने आपको बोलने की इजाजत दी, आप कंटिन्यू बोल ही रहे हैं, आप सुनेंगे भी तो चर्चा में सुनना भी तो होता है महत्वपूर्ण। जी अनुराग जी, जी मनीष जी आप अपनी जल्दी से बात को रखिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। जी मनीष जी विकास का गिना दे, विकास गिनाइए। मनीष जी क्राइम कंट्रोल में नहीं है, मायावती ने कहा गिना दीजिए, विकास गिना दीजिए। 3 साल का और 1.5 साल में बीजेपी समाजवादी का ही काम फीता काटेंगे। आप एक हाथ गिना दीजिए, अभी नोएडा में फीता काट के आए ना, अभी समाजवादी का बनाया हुआ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ विनम्रतापूर्वक कि समाजवादी का हॉस्पिटल था जिसका फीता काट के आई है भारतीय जनता पार्टी। आप अपना कोई काम बता दीजिए जो आपने 3.5 साल में किया हो और उसका फीता काट रहे हो। एक हाथ बता दीजिए कौन सा शुरू किया था जिसका फीता काटने वाले हो। हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, आप ऐसा काम बताइए जो आपने शुरू किया उसका फीता काटोगे। हम भी आएंगे आपके उस काम में और कहेंगे कि यहाँ डेवलपमेंट की बात हो रही है बीजेपी की सरकार में। आपने डेवलपमेंट के नाम पे आपने अपराध का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ का अपहरण का डेवलपमेंट हो रहा है, महिलाओं के अत्याचार का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ थाने के अंदर में यहाँ पे चोर भाग जाते हैं, अपराधी भाग जाते हैं, इसका डेवलपमेंट है। फिरौती का पैसा पुलिस के सामने लेके भाग जाते हैं, ये डेवलपमेंट है। यहाँ डेवलपमेंट मतलब जंगल राज का डेवलपमेंट है। राम राज की बात करते करते जंगल राज में है उत्तर प्रदेश के अंदर में, राम राज की बात कर रहे थे आप, और राम राज में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है। राम राज की बात करते हैं आप, परशुराम की बात कर रहे हैं, उस राज की बात कर रहे हैं। नाम दोनों को रोकता हूँ, मनीष जी और अनुराग जी आप कुछ देर के लिए रुकिए। एक और बयान जो मायावती ने आज दिया और उनका ये कहना था कि राम मंदिर को खड़ा करने में बड़ा योगदान रहा है दलितों को, तो ऐसे में क्यों नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिया है, क्यों नहीं इसमें प्राथमिकता दी गई, क्यों नहीं इसमें दलित नजर आए, उनका योगदान इसमें दिखाई क्यों नहीं दिया? आपको बयान पहले सुनवाते हैं फिर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब अभी हाल ही में 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए वहाँ नींव रखी गई थी और अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी नींव रखी, तो अच्छा होता। तो इस मौके पर यदि प्रधानमंत्री तो दलित समाज से जुड़े जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनको भी साथ में ले जाते, तो पूरे देश में दलितों के ऊपर एक अच्छा मैसेज जाता, अच्छा प्रभाव पड़ता। हालांकि इसको लेकर कई और भी मामले आए, कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमको नहीं बुलाया गया। चलो उनको नहीं बुलाया है तो राष्ट्रपति तो दलित थे, उनको भी बुला लेते तो मेरे ख्याल अच्छा मैसेज जाता। तो ये भी मैं इनको कहना चाहती हूँ। तो मायावती का आपने आरोप जो है बातें सुनी। मनीष जी पहला सवाल यही कि आप पर आरोप लग रहा है कि आपने दलितों की उपेक्षा की, उनकी अवहेलना की है, बुला लेते राष्ट्रपति को, क्यों नहीं बुलाया आपने? देखिए संतों का जहां तक सवाल है, संत की कोई जात नहीं होती है और संत जिस दिन संत बनता है उस दिन अपना गोत्र छोड़ देता है,
अपने माँ बाप को छोड़ देता है और अपना पिंडदान करके आता है। राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? मैं पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? देश के सर्वोच्च पद पे बैठे राष्ट्रपति जी, हमने भी बोला था, सबसे पहले बोला था समाजवादियों ने कि आपने राष्ट्रपति जी की उपेक्षा क्यों की? क्यों नहीं उनको बुलाया भाई? राष्ट्रपति जी भी आ जाते, अच्छा रहता है, देश के राष्ट्रपति है। अनुराग जी, मनीष जी को एक बार बोलने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा आपकी बात रखने का। आप सुनिए जरा एक बार, फिर अब मैं पूरा मौका दूंगा कि सतीश जी के पास भी मुझे जाना है, सतीश जी के पास भी जाना है। नहीं, अनुराग जी उनको बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आपके पास लौटूंगा। मनीष जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करें, अपनी बात को कंप्लीट देखिए राजू जी, किसानों के अत्याचार पे नहीं बोलेंगे किस पे? ये बोलेंगे खाली जाति धर्म पे, और किस पे बोलेंगे? और आज उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र मत दिखाइए अखिलेश यादव जी। देखिए चुनाव में अरे आप बताइए, आपने क्या विकास किया देश में? आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट किया जिसकी हम तारीफ कर दें? आपने कौन सा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर में किया जिसकी हम तारीफ कर दें? एक काम बता दीजिए। मैं भी अनुराग जी, आप सवाल उन्होंने पूछा तो उसका जवाब तो दे दीजिए। अनुराग जी आप सवाल का जवाब दीजिए ना, आप बोल तो रहे हैं लेकिन आप सवाल का जवाब भी तो देंगे। विकास की बात कर रहे हैं आप, विकास डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास दुबे का तो विकास कर सकते हैं, लेकिन समाज में कोई विकास किया हो तो बता दो। स्वागत करूंगा अगर आप एक विकास की ताली दोगे। मैं ठीक है, आप दोनों को मैं रोकूंगा एक बार। प्रोफेसर सतीश साहब भी हमारे से जुड़े हुए, उनके पास में जा नहीं पाए क्योंकि कंटिन्यूस। जी ठीक है सतीश जी, मैं आपका इस पर रिएक्शन लूंगा। सवाल ये कि आप दूसरों पर, मायावती कह रहे हैं कि जात की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, तो वैसे में आप पर क्यों नहीं ऐसे आरोप लगेंगे जब आप कहते हैं कि देश का राष्ट्रपति दलित है और दूसरे दलितों को इसमें उनकी उपेक्षा हुई, उनकी अवहेलना की गई, तो वैसे में आप पर क्यों नहीं आरोप लगेंगे कि आप जात की राजनीति करती हैं, हर एक बात में दलितों को घुसाया जाता है? नहीं, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है और इस देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं जो धार्मिक बातें करते हैं, अगर दलित अपने अधिकारों की बात करता है, अगर देश के प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद के ऊपर होने के बावजूद अगर वो मंदिर में जा सकते हैं या मंदिर के पूजन कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो सिर्फ दलितों के राष्ट्रपति तो है नहीं, ऐसा नहीं आप कह सकते। वो देश के राष्ट्रपति है। अगर देश के प्रधानमंत्री भूमि पूजन के अंदर जा सकते हैं तो देश के राष्ट्रपति जाते तो इस देश में एक समरसता और कहीं ना कहीं एक गंगा जमुना तहजीब और एक ऐसा माहौल पैदा होगा। नहीं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको उपेक्षित किया गया है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनको उपेक्षित किया गया है या उनको ज्यादा प्राथमिकता इसमें देनी चाहिए थी? और दूसरी बात, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप देखिए, राम राज की जब परिकल्पना होगी और राम राज की परिकल्पना में ये ऐतिहासिक रूप से सच हो या ना हो, चलिए इसका जवाब लेंगे, मनीष जी इसका जवाब देंगे, मनीष जी जवाब देंगे और फिर अनुराग जी के पास भी जाऊंगा, वो भी इस पर रिएक्शन देंगे। जरा एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है सतीश जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकना और आपके सवालों का जवाब देंगे मनीष जी हमारे साथ जुड़े। मैं छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट